यूपी में सत्ता संग्राम की दस्तक, खिंचने लगी म्यान में रखी तलवारें, आरोप प्रत्यारोप का शुरू हुआ दौर, भिड़ रहे पक्ष विपक्ष के नेता, शह और मात की जंग है जारी, विपक्ष का चक्रव्यूह भेदने की तैयारी। अब जय भीम नहीं, जय अंबेडकर, बीजेपी का जय अंबेडकर नारा, फिर मैदान जीत लेने का इरादा। बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर फिर से काबिज होने की कवायद में जुट गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बतौर प्रभारी सूबे की सियासी नब्ज से वाकिफ हो चुके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 दिवसीय यूपी दौरे पर मिशन 2022 में विपक्ष का चक्रव्यूह भेदने का रोड मैप तैयार किया है। दलितों के दिल में जगह बनाने के लिए बीजेपी ने बसपा के जय भीम के जवाब में जय अंबेडकर का नारा बुलंद करेगी। साथ ही बीजेपी ने गांव और दलित बस्तियों में पहुंचने के साथ साथ स्थानीय मंदिरों में दर्शन पूजन करने का फार्मूला तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। नड्डा रविवार को आगरा में थे, जबकि उससे पहले शनिवार को उन्होंने लखनऊ में मैराथन बैठकें की। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विधानसभा प्रभारियों और जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुखों को चुनावी गुरु मंत्र देने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश के राजनीतिक हालात को परखते रहे। मंत्रियों के साथ अलग बैठक की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कोर कमेटी के साथ मंथन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा में जब मुखातिब हुए तो उन्होंने विधायकों की कमजोर नब्ज पर भी हाथ रखा। सबका साथ और सबका विकास के लक्ष्य से दूर खड़े विधायकों को आईना दिखाया। स्पष्ट है कि उनके पास फीडबैक सटीक है, उसके निहितार्थ भी हैं। बता दें कि पिछले माह वृंदावन में हुई सेवा भारती की 3 दिवसीय अखिल भारतीय बैठक का लब्बो-लुआब भी यही था कि बीजेपी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों का सेवा बस्तियों यानी मलिन बस्तियों और गांव में चलने वाले कार्यक्रमों में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है। जेपी नड्डा ने लोगों तक पहुंचने से संबंधित योजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पार्टी नेताओं से नियमित रूप से गांव और दलित बस्तियों का दौरा करने एवं पार्टी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जो किसी कारण से नाखुश हैं। मुख्य रूप से ऐसे नेताओं और लोगों से मिलने की रूपरेखा तय की है जो कोरोना महामारी वाली स्थिति से निपटने के प्रयासों से खुश नहीं है या फिर इसलिए नाराज है कि उन्हें सियासी अहमियत नहीं मिली। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने साफ कहा कि मलिन बस्तियों गाँव में प्रवास करें, दलितों वंचितों के साथ लेकर सहभोज कार्यक्रम आयोजित करें, उनका विश्वास जीतें। बूथ भी तभी मजबूत होगा जब हर वर्ग का साथ होगा और सबका हम पर विश्वास होगा। संघ की समन्वय समिति की बैठक में यह भी फीडबैक सामने आया था कि विभिन्न कारणों से नाराज तमाम पुराने कार्यकर्ताओं की सुधि नहीं ली जाती है। इस पर भी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि नाराज कार्यकर्ताओं को विनम्रता के साथ संतुष्ट कर अपने साथ जोड़ें। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सभी विधायक अपने क्षेत्र में बूथ स्तर पर पिछले 3 चुनावों का परिणाम देखें, उन्हें एबीसी श्रेणी में वर्गीकृत करें। ऐसे में जिन बूथों में पीछे रहे हैं वहां के कारण का अवलोकन करें, उसे दूर करने का प्रयास करें। इसके साथ ही उन्होंने विधायकों से कहा कि हिंदू संगठन और मत से जुड़े हुए लोगों के साथ समन्वय और संपर्क बनाने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। उनके समक्ष पार्टी की नीतियों को भी रखा जाए और उनकी समस्याओं को सुना जाए। जेपी नड्डा इस दौरे के बाद अब उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों का सिलसिलेवार तरीके से आना शुरू होगा। जिस मंत्री का जो विभाग होगा उससे संबंधित पूरी हुई योजनाएं या आगामी योजनाओं का शिलान्यास भी अगले महीने से कराए जाने की रणनीति बन चुकी है। बीजेपी और संघ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रहे, इसके लिए तैयारियों की बैठक हो चुकी है। लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद और मोदी कैबिनेट में दलित चेहरे के तौर पर शामिल किए गए कौशल किशोर को 15 अगस्त के बाद यूपी की यात्रा करेंगे, जिसे जन आशीर्वाद यात्रा का नाम दिया गया है। वो उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और सीतापुर जिले और उनसे संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ राजधानी लखनऊ का दौरा करेंगे। कौशल किशोर पासी समुदाय से आते हैं और इन जिलों में उनकी जातीय से लोगों की बड़ी आबादी है। ऐसे में बीजेपी इसके बहाने पासी समुदाय को साधने की रणनीति बना रही है। कौशल किशोर ने कहा कि वो जय भीम का नारा मायावती लगाती हैं, लेकिन इसका बाबा साहब के विचारों से कोई लेना देना नहीं है। वे सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहती हैं। डॉक्टर अंबेडकर जाति के खिलाफ थे, लेकिन जय भीम को एक वर्ग विशेष का नारा बना दिया गया है। लेकिन भाजपा सबका साथ सबका विश्वास की अवधारणा पर काम करती है। बीजेपी ऐसे जय भीम के बजाय जय अंबेडकर के नारे के साथ प्रचार करेगी, क्योंकि यह नारा अधिक समावेशी है और किसी एक पक्ष से संबंधित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, AB न्यूज।